बीएसएससी के एग्ज़ाम में जो 2011 से लेकर 20 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे भी एग्ज़ाम में आ सकता है उस सबको एक बार डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन ये है कि जो 1857 की क्रांति में किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला एवं ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और फांसी दे दिया गया था? तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे इसका आंसर हो जाएगा। और इनके जो विश्वसनीय मित्र थे मानसी, मतलब उनके द्वारा इनको धोखा दिया गया था। और तात्या टोपे का जो मूल नाम था ये रामचंद्र पांडुरंग था। और 1857 की क्रांति में ये नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर से मतलब विद्रोह का नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा जो है कितने देशों से होकर गुजरती है? 13। ठीक है, भूमध्य रेखा जो बीचों बीच से होकर गुजरती है ये कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। और जैसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के जो उत्तर में जो होती है उसको कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिण में जो होती है उसको मकर रेखा कहते हैं। अर्थात बीच वाली जो विषुवत रेखा है ये कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, जबकि ऊपर जाइएगा तो थोड़ा बढ़ जाएगा, अर्थात कर्क रेखा जो है कुल 17 देशों से होकर गुजरती है। और फिर उसके नीचे अगर मकर रेखा पर आते हैं तो मतलब 13 से घट के 10 पर आ जाएगा, अर्थात मकर रेखा जो है ना मतलब 10 देशों से होकर गुजरती है। 10, 13, 17। ठीक है, 10, 13, 17 कहिए या बीच में 13 रखिए, ऊपर जाएगा तो बढ़ा दीजिए, नीचे जाइएगा तो घटा दीजिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये भूमध्य रेखा जो विषुवत रेखा है ये दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से गुजरती है, जैसे इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील हो जाएगा आपका। ठीक है ना, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील हो जाएगा। और अफ्रीका के 7 देशों से होकर गुजरती है, जैसे आपको हो गया साउथ प्रिंसिप हो जाएगा, गेबॉन, कांगो गणराज्य हो जाएगा, युगांडा, केन्या और सोमालिया, ये 7 देशों से होकर गुजरती है। और एशिया महादेश के 3 देश हो जाएगा, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। ठीक है, ये विषुवत रेखा इस प्रकार कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। बताया गया था भूमध्य रेखा को मतलब 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? ये है भूमध्य रेखा को 2 बार, देश के नाम पर आधारित कांगो। ठीक है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आपको कांगो नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है मैगिनॉट रेखा एवं सिगफ्राइड रेखा जो है ये किन 2 देशों के बीच है? जर्मनी, फ्रांस। ठीक है, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है। अगला क्वेश्चन है कि जो हिंडनबर्ग और ओडरनिस रेखा जो एक ही है दोनों, ये किन 2 देशों के बीच है? जर्मनी, पोलैंड। ठीक है, जर्मनी और पोलैंड के बीच है। बताइएगा 24वीं जो समानांतर रेखा है ये किन 2 देशों के बीच है? भारत, पाकिस्तान। ठीक है, ये भारत पाकिस्तान के बीच है। बताइएगा तो ये 17वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच है? 17वीं ये हो जाएगा, ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। बताइएगा तो वियतनाम की मुद्रा बताइएगा। वियतनाम की मुद्रा, ये राजधानी हनोई हो जाएगा, मुद्रा डांग होता है नाम का। ठीक, वियतनाम की मुद्रा डांग। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन नगर जो है तक्षशिला ये किन 2 नदियों के बीच है? सिंधु झेलम के बीच। ठीक है, सिंधु और झेलम नदी के बीच है। बताएगा लव जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। ठीक है, ये टेनिस से संबंधित है। बताएगा तो वृंदावन गार्डन जो है ये कहाँ है? मैसूर। ठीक है, वृंदावन गार्डन आपको मैसूर कर्नाटक में हो जाएगा, जबकि अगर वृंदावन पूछे तो ये मथुरा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बताएगा तो जब प्रकाश तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तो मतलब क्या अप्रभावित रहेगा? आवृत्ति अप्रभावित रहेगा। ठीक है, आवृत्ति नहीं बदलेगी, बाकी आपका तरंग दैर्घ्य और वेग जो है दोनों बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी मतलब क्या होगी? मतलब सुस्त हो जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा इसका। ठीक है, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने या नीचे जाने पर क्या होता है, स्मॉल जी का जो मान होता है क्या होता है? घट जाता है। तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाएगी। बताएगा तो वायु का जो वेग है ये किससे संबंधित है? दाब प्रवणता। ठीक है, दाब प्रवणता से संबंधित है। और इसी के कारण जो है चक्रवात और प्रति चक्रवात जो है
उत्पन्न होता उत्पन्न है। होता है। बताया गया था चक्रवात में केंद्र में दाब क्या होगा? निम्न दाब। ठीक है, और प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च दाब। उच्च दाब होगा, सही है। बताया गया था मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित कौन करता है? कौन सी ग्रंथि होती है? एड्रीनल, ठीक है, जिसको बोलते हैं। हाँ, एड्रीनल ग्लैंड बोलिए या अधिवृक्क ग्रंथि बोलिए। अगला क्वेश्चन है ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी है? 2। ठीक है, 2 है। बताएगा तारों का जो रंग है ये किस पर निर्भर करता है? ताप पर। ठीक है, तारों के ताप पर निर्भर करता है। बताया था आयोडीन टेस्ट का उपयोग जो है किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। जैसे आयोडीन की कुछ बूंदों को अगर खाद्य पदार्थ पर डालने पर ना अगर उसका रंग काला नीला हो जाता है ना तो वो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है दर्शाता है, ये बताता है वो। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का कोई सदस्य जो है ना हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद जो है त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? 7 दिन। ठीक है, 7 दिन के बाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनरेगा योजना में प्रशिक्षित एवं अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों के मजदूरी पर केंद्र एवं राज्यों के व्यय का अनुपात बताइएगा। केंद्र 75% और राज्य 25%। ठीक है, 75:25 अर्थात 3 के। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि जो किस खिलाड़ी को मतलब प्रथम बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? विश्वनाथन आनंद। ठीक है, विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। और बताइएगा इसका शुरुआत कब हुआ था? 91-92। ठीक है, 1991-92 में इसका शुरुआत हुआ था और अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और इसमें जो पहले 15 लाख रुपया दिया जाता था और अब 25 लाख रुपया दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि जो है किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? ये 1950 में किया गया था। बताइए तो अंगोरा जो ऊन है ये किस पशु से प्राप्त किया जाता है? खरगोश से। ठीक है, खरगोश से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक लोहे का गेंद, ठीक है ना, पारे से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? तैरेगी। ठीक है, लोहा जो है पारे की सतह पर तैरने लगेगी क्योंकि लोहे का जो घनत्व होता है पारे के घनत्व से कम होता है। अगला क्वेश्चन है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच जो है अधिकतम कितनी अवधि मतलब निर्धारित की गई है? 3 महीना हो जाएगा। 90 दिन कहिए या 3 महीना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणापूर्ति जो है नियमतः क्या होनी चाहिए? 7। ठीक है, 7 होनी चाहिए। बताया जाता है विडाल टेस्ट जो है किस रोग में किया जाता है? टाइफाइड। ठीक है, डिक टेस्ट वो फीवर स्कारलेट फीवर हो जाएगा। आर ए फैक्टर टेस्ट हो जाएगा गठिया में हो जाएगा। एलिसा टेस्ट एड्स में हो जाएगा। टॉर्निकेट टेस्ट ये डेंगू बुखार में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्थान जो है ना वो ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं को मेले के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर राजस्थान का, सही है। अगला क्वेश्चन है दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? फीवर। मिल्क फीवर हो जाएगा। बताइए तो एक कार्बन क्रेडिट जो है ये कितने केजी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य है? कार्बन क्रेडिट कितने मतलब केजी मतलब CO2 के समतुल्य है? 1000 हो जाएगा केजी। बताइएगा गन पाउडर जो है ये किसका किसका मिश्रण है? गन पाउडर हो जाएगा चारकोल। ठीक है, चारकोल गंधक सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट। चारकोल सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साबुन जो है किसका सोडियम साल्ट होता है? अम्ल में होता है ना, एस्टियरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शनल था ये कि जो साबुन जो है किसका सोडियम साल्ट है तो एस्टियरिक अम्ल हो जाएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है उसका नाम बताइएगा।
क्वेश्चन था कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग किया जाता है वो पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा। सूत्र बता दीजिएगा। पोटेशियम परमैंगनेट ठीक है, KMnO4 हो जाएगा। बताएगा था प्राकृतिक रेशम जो है कि कितनी मुख्य किस्में हैं? 4। ठीक है, 4 हो जाएगा। सहतूती हो जाएगा, एरी हो जाएगा, तसर और मूंगा हो जाएगा। बताइएगा बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम होता है, तो बताइएगा नैनोमीटर में इसका रेंज में कितना होता है? नैनोमीटर 380 नैनोमीटर। ठीक है, 380 से 450 मतलब नैनोमीटर रेंज में दिया था। और लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है 625 से लेकर 740 नैनोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो इरावती नदी जो है ये म्यांमार देश की मुख्य नदी में से एक है। बताइएगा ये कहाँ गिरती है, अपना जल कहाँ गिराती है? ये बंगाल खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इरावती नाम। हाँ, इरावती नाम है। अगला क्वेश्चन है जो साखीय भौतिकी का नियम उन कणों पर लागू होता है जिसका आकार जो है कितने मीटर से बड़ा होना चाहिए? क्वेश्चन था साखीय भौतिकी का नियम उन कणों पर लागू होता है जिनका आकार कितने से बड़ा होना चाहिए? ये 10⁻⁻6 मीटर से बड़ा होना चाहिए। बताया गया था अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ये किया था जॉन निकोलसन ने किया था। जॉन निकोलसन। और इसका हिंदी अनुवाद जो है ना राजा लक्ष्मण सिंह किए थे। अगला क्वेश्चन है कि जो भगवत गीता का बताइए अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? भगवत गीता का ये विलियम विल्किंस किया था। कह कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो है ये किस वर्ष शुरू किया गया था? राष्ट्रीय राजमार्ग योजना किया गया था 1995 में किया गया। हाँ, इसी के मतलब 1995 में ही NHAI जो है ना नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका शुरुआत किया गया था, मतलब स्थापना किया गया था। और मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है ना बताइएगा देश की कुल सड़क लंबाई का लगभग कितना परसेंट है? कम ही में 2%। और सड़क यातायात का यह लगभग ना मतलब 40% भार का वहन करती है ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है सो। और देश की कुल सड़क लंबाई का मात्र 2%। कह कि किस वर्ष के बजट में बताएगा पहली बार GST का जिक्र किया गया था? 6-7 में किया गया था। बताइए GST भारत में लागू कब किया गया? 1 जुलाई 2017। ठीक है, GST दिवस 1 जुलाई। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि जो बैंक नोट प्रेस जो है ये कहाँ है? देवास। ठीक है, ये देवास में। देवास कहाँ पड़ता है? देवास। किस राज्य में? MP में आता है। बताइएगा सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? सिक्योरिटी पेपर मिल ये होशंगाबाद में हो जाएगा। होशंगाबाद कहाँ? होशंगाबाद आपको MP में ही है। ठीक है, देख लीजिएगा होशंगाबाद। बताइएगा तो अगला क्वेश्चन है कि जो भारत में जो 4G सेवा का प्रारंभ है ये कब हुआ था? 2012 में। ठीक है, 2012 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है जो गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं जॉर्ज मार्टिन। बताइए तो प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? प्लांक नियतांक 6.63 × 10⁻⁻34। ठीक है, प्लांक नियतांक का जो मान हो जाएगा आपका 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीलिया रोग जो है रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ने से होता है? बिलिरुबिन। कहाँ है? मध्य प्रदेश, जिसका नया नाम है नर्मदापुरम। ठीक है, मतलब होशंगाबाद में ही है, मतलब होशंगाबाद MP में ही है। अब नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया। ठीक, क्वेश्चन ये था कि पीलिया रोग जो है रुधिर में किसकी मात्रा के बढ़ने से होता है? बिलिरुबिन। ठीक है, बिलिरुबिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्यूरी ताप का संबंध किससे है? क्यूरी ताप ये रेडियो सक्रियता चुंबकीयता से है। ये मतलब लग रहा है, मतलब नाम से लग रहा है क्यूरी ताप का संबंध चुंबकीयता से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यूरी ताप का जो संबंध है ना चुंबकीयता से है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन है NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। बताइए तो क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं।
अगला क्वेश्चन है पॉलीथीन जो है किसको पॉलीमराइज करके बनाया जाता है? पॉलीथीन जो है एथीन बोलिए C2H4 को। एथीन पॉलीथीन एथीन पॉलीथीन जो है ना एथीन को मतलब पॉलीमराइज करके बनाया जाता है C2H4। ठीक। बताइए तो बिहार में जल मंदिर कहाँ पर है? जल मंदिर औरंगाबाद बिहार। ये पावापुरी है, पावा। राजगीर पावापुरी में बिहार में जल मंदिर। और देव हाँ देव मंदिर वहाँ पे है। बताइए तो बिहार में जो सेवा का अधिकार अधिनियम है ये कब लागू किया गया? सेवा कार्यक्रम ये 15 अगस्त 2011। 2011। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया। बताइए तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा ये आपको नई दिल्ली में है। नई दिल्ली। बताइए तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुआ था? एनजीटी 10 ठीक है NGT 2010 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हर घर बिजली योजना जो है बिहार सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? तो ये नवंबर 2016 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? बिहार का अभियान सिकंदर लोदी ये किया था। 1504 में किया था। 1504 में। ठीक। और बताइए अगला क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति में पटना से विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? पटना से ये पीर अली के पीर द्वारा अली, किया हाँ। गया था। अगला क्वेश्चन है वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहते हैं। लानोज। बताइए तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को? पंपास। ठीक है पंपास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुआ था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1929 में हुआ था। ठीक है। बताइए तो हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य में सुमित्रा नंदन सुमित्रा पंत नंदन को मिला पंत था 1968 में चिदम्बरा के लिए। बताइए तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए और कीर्ति का नाम अंडा कुजाई था उनका। बताइए तो प्रोड्यूसर गैस जो है ये किसका मिश्रण है? CO+N2। ठीक है CO कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। बताइए तो हाइपोकैलमिया जो है किसकी कमी से होता है? हाइपोकैलमिया कथी? ये पोटेशियम की कमी से होता है। बताइए तो ईरान की जो तेल राजधानी है ये कहाँ है? ऐसे राजधानी ईरान का तो तेहरान हो जाता है लेकिन ईरान का तेल राजधानी आबादान है। आबादान। अगला क्वेश्चन है अरल सागर जो है ये किन दो देशों के बीच स्थित है? अरल ये सागर। स्थिति बताना। ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। ठीक। बताया गया था मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल जो है प्रसिद्ध है? मांस के लिए ब्लैक बंगाल हो जाएगा। ब्लैक। अगला क्वेश्चन है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजय बारू हो जाएगा। संजय बारू। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक बताएगा। मनमोहन सिंह। ठीक है मनमोहन सिंह हो जाएंगे। बताया गया था हारमोज जो जल संधि है ये किस मतलब किन दो खाड़ी के बीच है? हारमोज ये ओमान की खाड़ी और पर्शियन की खाड़ी है। हारमोज जल संधि जो है मतलब ओमान की खाड़ी और पर्शियन खाड़ी के बीच है। बताइए तो अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री का नाम बताएगा। मोरारजी ठीक है भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। मोरारजी ठीक है ये मोरारजी देसाई है। अगला क्वेश्चन है कि जो बागुरुम्बा जो नृत्य है ये किस राज्य में किया जाता है? असम। ठीक है असम में किया जाता है और असम जो है उत्तर पूर्वी भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी सीमा जो है सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों को टच करती है मतलब छूती है। और उत्तर पूर्वी भारत के 7 मतलब बहनों के राज्य में से 7 सिस्टर्स के अंतर्गत सिक्किम नहीं आता है। क्या कहा कि जापान का कौन सा बंदरगाह है जो रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? ये योकोहामा हो जाएगा। और यह जो है जापान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है योकोहामा। बताएगा तो जापान का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? ये नागोया को कहा जाता है। जापान का डेट्रॉइट नागोया को कहा जाता है। बताएगा तो जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर बताएगा। अहमदाबाद। ठीक है भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहा जाता है। बताएगा तो ये मैनचेस्टर जो शहर है ना ये इंग्लैंड में है
और सूती वस्त्र के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो उसी तरह जो विश्व में जो भी मतलब जगह होता है जो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है उसको मतलब मैनचेस्टर का मतलब संज्ञा दिया जाता है। जैसे गुजरात का अहमदाबाद भी मतलब प्रसिद्ध है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने ईसा निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था? ईसा निंदा को अकबर के बाद बना था, जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर। ईसा निंदा मतलब ईश्वर की निंदा है, अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्मा जो है किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था? तो मुक्त हुआ ये 1948 में मुक्त हुआ था। 48 भारत से इसको मतलब 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में अलग किया गया था और बर्मा जो है ब्रिटिश आधिपत्य से 1948 में मुक्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि नाथपा झाकरी जो परियोजना है ये किस नदी पर है? नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। ठीक है। नाथपा बताया गया था जल का अपवर्तनांक जो है 1.33 है। मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का 1.43 है अपवर्तनांक, कांच का 1.53 और कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक जो है 1.63 है। तो बताइए कि प्रकाश की गति किसमें न्यूनतम होगी? न्यूनतम जिसका अपवर्तनांक कम होगा, यानी कि नहीं, तो जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा ना उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। तो वही तो हम बोल रहे हैं। नहीं मतलब अपवर्तनांक ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। तो पूछ रहा था प्रकाश की गति किसमें न्यूनतम होगी, तो कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक 1.63 है, सबसे ज्यादा है इन सबों में। तो उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। हाँ सही बात है। बताया गया था अनैच्छिक क्रियाओं जैसे लार आना एवं रक्तदाब का जो केंद्र है ये मतलब मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? ये पश्च मस्तिष्क मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, पश्च मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा में हो जाएगा। बताइए तो विश्व खाद्य संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? खाद्य संरक्षण दिवस ये 7 जून को मनाया जाता है। 7 जून, ठीक है। और विश्व खाद्य दिवस जो है आपको 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस आपको 16 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, भूटान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था? ईस्वी बताना। राष्ट्र संघ 1971 में शामिल हुआ था। ठीक है। और बताएगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था। बताइएगा तो अगला क्वेश्चन है, पेसो जो है किस देश की मुद्रा है? पेसो फिलीपींस का है। ठीक है। और फिलीपींस का राजधानी बताइएगा। मनीला। ठीक है, मनीला है। अगला क्वेश्चन है, माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी पदार्थ बताइएगा क्या होता है? माँ के दूध में IgA हो जाएगा। IgA। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग जो है ये किसके कारण होता है? जीवाणु विषाणु के कारण। ठीक है, एंथ्रेक्स रोग जीवाणु के कारण फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो है लोकसभा में पेश किया गया था? ठीक है, PV नरसिम्हा राव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो भारतीय ध्वज संहिता जो है ये कब प्रभावी हुआ था? भारतीय ध्वज संहिता प्रभावी हुआ था ये 2002 में हुआ था। 2002 में। अगला क्वेश्चन है कि गंधार कला शैली जो है ये किसका मिश्रण है? गंधार। हाँ, गंधार कला शैली जो है ना इंडो और ग्रीक शैली का मिश्रण है। ठीक, इंडो और ग्रीक शैली का मिश्रण गंधार कला शैली है। ठीक। ये लास्ट क्वेश्चन था। आज इतना ही रहने देते हैं, फिल कर मिलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।